मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरता जा रहा है। 2016 से 2024 तक स्कूल छोड़ने वाले 22 लाख छात्रों की रिपोर्ट ने चिंता काफ़ी बढ़ा दी है इस समय। क्या सरकारें शिक्षा को प्राथमिकता देने में असफल हो रही हैं? क्या शिक्षा में गिरावट के लिए सरकार ज़िम्मेदार है या फिर समाज? क्योंकि शिक्षा को लेकर आप काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं और काफ़ी आप गहराई से बात करते हैं इस पर। इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी, जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, इन्होंने इस बात को विधानसभा में स्वीकार किया जिस बात को आपने बताया कि इतने लाखों लोग, लाखों बच्चे जो स्कूल से उनका मोह भंग हो गया है। तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि शिक्षक जो है समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, शिक्षा मिल नहीं रही है, तो ऐसे में कहीं न कहीं स्कूलों से मोह भंग होना। तो इसमें सरकार की गलती है, ये बच्चों की गलती नहीं है, ना बच्चों के माता-पिताओं की गलती है। जिस तरह से अगर सरकारी स्कूल हैं, उनमें अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कहीं न कहीं दूसरी बात इसमें क्या है कि गरीबी का होना। आपको वीकनेस कहाँ है उस समय? कहाँ मतलब हाँ, 2 पिन कारण है पॉइंट इसके, 2 कारण है मैं बता रहा हूँ। एक तो 2-3 कारण है इसके, मुख्यतः 3 कारण है। जैसे सबसे बड़ी बात तो क्या है, सरकार के जो स्कूल में जो टीचर जाते हैं, जो शिक्षक जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो समय पर नहीं पहुँच रहे हैं, सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो बंद रहते हैं, जिन पर शिक्षक नहीं पहुँचते हैं और लगातार शिक्षकों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण ये है, जिसके कारण कहीं न कहीं स्कूलों से बच्चे हट रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है रोमा जी, कि जिस तरह से कहीं न कहीं जो बेरोज़गारी है, आज मैं आपको बता दूँगा कि गाँव में आप तबके में जाएँगे, मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करता रहता हूँ, कि गाय, भैंस जो बकरियाँ जानते हैं ना आप? बकरियाँ चराते जी, हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो अपने खेत में काम करते हैं, वो फसल लगवाते हैं, वो बकरियाँ चराते हैं, वो दवाई देने का काम करते हैं खेतों में। अगर उन लोगों के पास आय के साधन होते, रोज़गार होता, तो वही ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण तबके के जो इंटीरियर के लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो कहीं न कहीं बच्चों को पढ़ाते अगर उनके पास पैसा होता है। लेकिन इस तरह से इन लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दे कर के रोमा जी, इन लोगों को इतना आश्रित बना दिया कि उनके बच्चे मज़दूरी कर रहे हैं या तो खुद के काम कर रहे हैं, छोटे-छोटे कामों में घर पे बिज़ी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटा-सा बच्चा 8 साल का बच्चा होता है, 8 साल का बच्चा सोचिए मज़दूरी कर रहा देखिए है, मैं 8 साल का बच आपको रोकना चाहूँगी। आप पैसे रोज़गार की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में तो सरकारी स्कूल में तो कोई फीस ही नहीं है और उसके अलावा ये जो मिड डे मील का चलता है, खाना भी लंच भी मिलता है, सुनते हैं हम लोग, खाना भी मिलता है स्कूल में, तो पढ़ाई करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत तो नहीं क्योंकि किताबें फ्री हैं और भी बहुत व्यवस्था है, सुनने में आता है ड्रेस भी फ्री मिलती है, तो स्कूल तो बच्चों को भेजना ही चाहिए ना, बाकी जो रोमा जी, प्रॉब्लम्स है, अब मैं वो तो हाँ, फेस करते ही हैं। मैं रोमा जी आपकी इसी बात का जवाब दे देता हूँ, कि आपने कहा कि बच्चों को फ्री में जाना। तो मैं आपसे पूछना हुँ, चाहता हूँ, एक तो बच्चे क्या जाएँगे जब टीचर नहीं आ रहा है, बच्चे जाके क्या करेंगे? पहली बात। हुँ, दूसरी बात, हुँ। बच्चों के जब घर में कुछ खाने के लिए दाना नहीं होगा और खाने के साथ-साथ क्या है, कपड़े से लेकर के कितनी ज़रूरतमंद चीज़ें जो होती हैं, वो घर में नहीं है, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा मुझे बताइए आप? चूँकि क्या है, बेरोज़गारी इतना भयंकर बेरोज़गारी की जो मार है इतना भयंकर है कि महँगाई इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो व्यक्ति का जो आय है ना, उससे कहीं ज़्यादा उसकी महँगाई के आधार पर उसका कमाई नहीं हो रही है। इसलिए कहीं न कहीं जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं रोमा जी, वो कहीं न कहीं या तो मज़दूरी करने पर मजबूर हैं रोमा जी। मैं आपको किसी तरह से मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई मज़दूर है, अगर वो राजस्थान में जाकर के किसी स्कूल में, बिल्डिंग में अगर नौकरी कर रहा है, तो उसका बच्चा भी उसके साथ में जाएगा, वो कहाँ पे पढ़ेगा? समझ रहे हैं? मैंने हुँ। ऐसे लोगों को देखे। और फिर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति राजस्थान या राजस्थान का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए कि अभी एक उदाहरण बताऊँ मैं आपको, सीएम राइज़ स्कूल है भदरवास में। तो इस सीएम राइज़ स्कूल में भदरवास में बाहर के मज़दूर आए हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं। उनके छोटे-छोटे बच्चे को जब मैंने देखा है, तो वो तो छोटे-छोटे बच्चे तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अब उनका कहाँ राजस्थान है, कहाँ मध्य प्रदेश है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसको लेकर के कहीं न कहीं सरकारों ने आज तक किसी तरह का कोई प्लान नहीं बनाया, सरकारों ने इस तरह का किसी तरह का कोई नहीं सोचा है। चूँकि क्या होता है, मैं तो आपको एक और बात बताऊँ, जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं, ये नहीं चाहते कि कहीं न कहीं गरीब मज़दूर परिवार का बच्चा पढ़ेगा, नहीं चाहते ये लोग। अगर ये सोचते हैं कि अगर पढ़ेगा तो सवाल पैदा करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
तो इसलिए कहीं न कहीं ये लोग चाहते हैं गरीब परिवार का, मजदूर का, दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये लोग अनपढ़ रहे, कुपढ़ रहे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धर्म ये लोग करते हैं, धर्म के पीछे कौन भागते हैं? जो जय जय श्री राम के नारे लगा करके हिंदूवादी संगठन जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाते हैं, तो कहीं न कहीं कौन लोग करते हैं, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, आप इसका कल्पना करके देखना। जो अनपढ़ लोग होते हैं, कुपढ़ लोग होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते हैं, ऐसे लोग जय जय श्री राम का नारा लगा करके ये लोग कहीं न कहीं भड़काऊ बयान दे करके और कहीं न कहीं जो हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ते हैं, इसी तरह के लोग करते हैं। आपने कभी भी जो पढ़े-लिखे शिक्षित लोग हैं, इन लोगों को कभी भी जो धार्मिक यात्राएँ होती हैं, इस तरह की यात्राओं में नहीं देखा। आपने कभी अमित शाह के लड़कों को देखा? आपने कभी जो बड़े-बड़े जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों के लड़कों को आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदूवादी संगठनों में, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू सेना हो, इस तरह के नहीं देखा हो। लेकिन इसमें इसी तरह के बच्चों को जो धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, इनको कट्टरपंथी बनाया जाता है और बाकी ये लोग जो शिक्षित लोग हैं, वो अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ा रहे हैं या बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो चाहे वो सरकारी स्कूल की बात हो, चाहे हिंदू समाज के संगठनों की बात हो और इस तरह से कहीं न कहीं जो है लोगों को गुमराह करने की बात हो, तो जो नेता है, जो सरकार है, यही सरकारें बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहती हैं, जिससे कि कहीं न कहीं ये लोग हमारी गुलामी करें। ये लोग गुलामी करवाना चाहते हैं। अगर जो बच्चा शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो वो गुलामी थोड़ी करेगा रोमा जी। वो सेल्फ अपने आप में एक जागरूक होगा और अपनी तरक्की करेगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। जी, रोमा जी। जी, बहुत सही बातें बताई आपने, जो बहुत बारीकी चीज़ें हैं ना, वो आज आपने जी। डिस्कस किया हमारे साथ। नहीं, सबसे चलिए बड़ी अगले बात है मामले रोमा पे जी, बात कर धरातल लेते से हैं। जुड़े हुए हैं। जी, अगले जी, जी। मसले पे बात कर लेते हैं, जो रिश्वत का एक मामला है जबलपुर में। लोकायुक्त पुलिस ने एसडीएम के ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। और जो एसडीएम है, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा, उनके ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो इनका जो ड्राइवर ने रिश्वत ली है, उसका ताल्लुक तो एसडीएम से ही होगा ना? इस पर थोड़ा-सा आप अपनी राय रखें। देखिए रोमा जी, आप इस उदाहरण को समझें, एक बात को बड़ी बारीकी से आपको मैं समझा देता हूँ और दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज थाना है या पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी लोग रहते हैं या कलेक्टर हैं या एसडीएम हैं या तहसीलदार हैं या टीआई हैं जो थाना प्रभारी रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये लोग किसी तरह से रिश्वत लेते हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या करते हैं कि जो छोटा कर्मचारी होता है उसके माध्यम से करते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे आरक्षक हो। छोटे से कर्मचारी के माध्यम से करते हैं। अगर किसी तरह की कोई बात आती है, तो छोटा आरक्षक बेचारा कहीं न कहीं फँस जाता है या बेचारा वो दोषी हो जाता है। लेकिन रोमा जी इस तरह का जो सिस्टम चल रहा है, जो बड़े-बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो छोटे-छोटे अधिकारियों के माध्यम से इस तरह से रिश्वत लेने का काम करते हैं। सभी लोगों का महीना बंधा हुआ है। तो अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या फ्री में ट्रांसफर होते हैं रोमा जी? पूरा देश-प्रदेश में हम जाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम संख्या में होंगे कि फ्री में होंगे। ये लिस्ट बनती है, पैसा लगता है, सारी चीज़ें। चूँकि मैं बता रहा हूँ ना आपको कि इस तरह का सिस्टम चल रहा है, इस तरह की आप तो कल्पना कुल मिलाकर नहीं कर भ्रष्टाचार है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता हमारे समाज से। नहीं, मैं आपसे बात कह सकता हूँ कि अगर अच्छे लोग आएँगे तो भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश है कि खत्म हो। जैसे कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की बात करूँगा, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि मैं किसी तरह से किसी पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है और भी कई सारी पार्टी हैं, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन और भी कई सारी पार्टियाँ हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करती हैं, लेकिन बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पाबंदी रहती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, यहाँ पर कहीं न कहीं करप्शन ज़्यादा चलता है। जी, रोमा जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपको सही लगता है आप अपनी राय देते हैं। तो दोस्तों जी, जी। आज के ये मुद्दे पर हमने आपसे काफ़ी चर्चा की और दर्शकों आपसे भी हम कहना चाहेंगे कि इन सभी प्रोग्राम्स को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो इसी और मुद्दों पर जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे सभी प्रोग्राम और आपसे भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इजाज़त लेते हैं। जी, नमस्कार। बिल्कुल। नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।